आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। माता जीजाबाई ने गर्भ के समय पर अपने कक्ष में गणेश प्रतिमाओं को रखा। अद्भुत वर्णन है कि हम तो गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन भगवान आप गर्भ रहित हैं। आप तो कभी किसी के गर्भ में गए नहीं। मैं उस गणेश को प्रणाम करता हूं। जीव जिस गर्भ में जाता है तो जीव को गर्भ में पहुंचने पर भी जीवात्मा को जो कष्ट नहीं होने देता, वो सगर्भधम गर्भ में हमारी रक्षा करता है। ऐसे गजानंद भगवान गणपति को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये वेद का मंत्र आप सुन रहे। आहम जान गर्भधमा तम जास गर्भधम। भगवान आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं, मैं मरने के बाद गर्भ में जाता हूं। मेरा जन्म गर्भ से होता है, लेकिन भगवान आप गर्भ रहित हैं। जब जब ये जीव गर्भ में पहुंचता है, तब तब हे परमात्मा, हे प्रभु गजानंद, उस जीव की आप रक्षा करते हैं। वे दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। गर्भ में संतान, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के दूसरे नंबर के अध्याय के 26 नंबर श्लोक से गर्भ स्तुति आरंभ होती है। जो माताएं बहनें उस गर्भ स्तुति का पाठ करती हैं, सकुशल संतान का जन्म होता है। नहीं तो गर्भ से ही रोगड़ संतान पैदा हो जाती है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे विकलांग होंगे, आंख से दिखता नहीं होगा, और तमाम तरह की ऐसी बहुत परेशानियां। यह असावधान मत रहिए। गर्भ में संतान है, एक नारी को सावधान बिल्कुल रहना चाहिए। देवों पर फूल चढ़ाए, भगवान का नित्य दर्शन करे, सुबह जगते हुए कर दर्शन करे, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करे, वंदन करे, नित्य गोपाल और गणेश को नित्य अर्चन करे, वंदन करे, प्रणाम करे, तो गर्भ में पड़ने वाले बच्चे को कष्ट नहीं होगा। गर्भ में रक्षा भगवान गजानंद करते हैं। इसलिए आहम जाने गर्भधमा तम जासे गर्भधम्मा। हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं, मेरी जानकारी में बातें आ गई है कि जब जब मैं मां के गर्भ में गया हूं, तब तब आपने तम जासे गर्भधम्मा, तब तब उस गर्भ में आपने मेरी रक्षा की है। मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये वेद का वाक्य है तो सब सहज में मिल गया है। उन साधुओं को पूछिए जिन्होंने सर्च किया। अत्रि जी महाराज ने संहिता, पारस ऋषि ने संहिता, इन्होंने ऐसे ही लिख दी। कितना बड़ा तप था, कितना बड़ा त्याग था, क्योंकि तप त्याग के बिना होता नहीं है। यदि कहीं तप शब्द है तो वहां त्याग जरूर है। त्याग के बिना कभी तप नहीं होगा। तो जिन्होंने तप किया यानी उन्होंने त्याग किया है, तब ये सब चीजें सामग्रियां उन्हें मिली है। और हमें और आपको तो सहज में मिल गई हैं। हमने कहाँ मेहनत करी है। मेहनत करने वाले तो वो आदि ऋषि जन थे, जिन्होंने बड़ी कृपा करके सहज रूप में हमें ये प्रदानित कर दी है। अब ये तो हम सोच लें कि हम इनकी वैल्यू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये कथाएं, ये ग्रंथ, ये वेद की ऋचाएं हमें मनुष्य बना देती हैं, हमें आदमी बना देती हैं। जो इनके ऊपर चले वह कभी भटक नहीं सकता। तो आज कथा के पहले दिन ये मैं आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, जितना भी धरती पर मुझे लोग सुन पा रहे हैं, गणेश जी के 12 नाम ऐसे याद कर लो जैसे आपको अपने रिंकू और बबली के नाम याद है। बेटा बेटी के नाम जैसे याद हैं, वैसे ही नाम याद कर लो। वह माताएं बहनें जिनके गर्भ में संतान है, वेद का ये मंत्र कहता है, गर्भधमात्मजास गर्भधम्मा। गणेश गर्भ में भक्त की रक्षा करते हैं। तभी करेंगे जब हम उनका आह्वान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। तो भगवान गणेश जी को नित्य अपनाइए। सबसे पहले पूजने वाला देव है गणेश। सगरे देवता जिसका आह्वान